हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति प्लग ब्यूटी एंड ब्लॉगिंग। और मैं हूँ प्रीति। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में मस्त होंगे, खुश होंगे, क्योंकि आज है दीपावली। तो आप लोगों की दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ पे मैं मार्केट में हूँ। दीपावली के लिए थोड़ा सा शॉपिंग कर रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ में। मैं और मेरे हस्बैंड आए हैं तो वही दिया वगैरह ले रही हूँ, क्योंकि शाम में पूजा है और हम लोगों ने पहले से कुछ भी तैयारी नहीं कर रखी थी। अभी दोपहर के शायद 2 या ढाई बजते होंगे, तभी हम लोग मार्केट निकले हैं यहाँ पे। और वही यहाँ पे मैं जो भी थोड़ा सा अभी रिकॉर्ड कर पा रही हूँ, बस वही कर रही हूँ। और रास्ते का मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि अगर उतना ज़्यादा रिकॉर्ड भी करती ना तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता, इसलिए। तो आज के दिन तो मतलब मत पूछो कि सामान वगैरह इतने ज़्यादा महंगे, क्या बताऊँ आप लोगों को। तो वही यहाँ पे दिया वगैरह ले लेने के बाद हम लोग यहाँ पे कैंडल वगैरह देखने आ गए थे। वही कैंडल हम लोग थोड़ा बहुत ले रहे थे, क्योंकि दिया तो जलाना ही था, तो इसलिए हम लोग कैंडल थोड़ा कम ही लेते हैं। तो वही यहाँ पे 2-4 पैकेट कैंडल वगैरह ले लेते हैं। उसके बाद देखिए हम लोग कैंडल ले लिए हैं, और कैंडल लेने के बाद मैं सीधा यहाँ आ गई हूँ अपने हस्बैंड के साथ में, मतलब मिठाई वाली दुकान पे। और आज के दिन मिठाई की दुकान पे तो इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि क्या बताऊँ, लेने में ही हालत ख़राब हो जाती है। खड़े खड़े रहो, नंबर लगाओ, उसके बाद मिलता है मिठाई, इतना ज़्यादा भीड़ होता है। लेकिन हम लोग जिस टाइम पे गए थे ना, थोड़ा खाली हो गया था इसलिए। लेकिन हाँ, मिठाई वगैरह बहुत ज़्यादा महंगी हो रही थी। और हम लोगों को 1 केजी लेना था। ये सारा पूरा जो जितना भी मीठा यहाँ पे आप देख रहे हो ना, पूरा मिक्स करके हम लोगों को लेना था। तो सभी में से 2-2 हम लोगों ने मीठा लिया है, और 1 केजी और 5 लड्डू हम अलग से लेते हैं। जैसे हमारे घर में पूजा वगैरह होती है ना दीपावली के टाइम में, तो 5 लड्डू अलग से हम चढ़ाते हैं। जैसे पूर्वजों की पूजा होती है वही लोग के लिए, उन्हीं के नाम से हम चढ़ाते हैं। और यहाँ पे देखिए शाम के 6 बजते होंगे और मेरे हस्बैंड ना लाइट लगा रहे हैं। वैसे तो इस बार हम लोगों को लाइट नहीं लगाना था, क्योंकि हम लोगों को 2 दिन के बाद गांव जाना है छठ पूजा के लिए। और वैसे हम लोग हमेशा दीपावली के टाइम में लाइट लगाते थे और छठ के बाद उतारते थे, पर इस बार हम लोगों को रहना नहीं है, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि नहीं लगाते हैं। पर सबका घर एकदम रोशनी सा दिख रहा है, और अपना घर लाइट जलते हुए भी बिल्कुल अंधेरा सा लग रहा था। इसलिए मेरे हस्बैंड ने सोचा कि चलो लाइट लगाते हैं। तो वही मैंने कहा कि आप लगा दो लाइट, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, आप जितना भी दिया जला लो अच्छा नहीं लग रहा है थोड़ा सा। तो वही यहाँ पे लाइट लगा रहे थे। तो देखिए लाइट लगाने के बाद ऐसा दिख रहा है हमारा घर। तो यहाँ पे आप लोग देखिए माता लक्ष्मी की कृपा से इस बार पूजा में हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ बैठ करके पूजा कर रहे हैं। वैसे जब तक पापा थे तब तक मम्मी पापा दोनों बैठ करके साथ में पूजा करते थे, और उसके बाद जब पापा नहीं रहे तो मम्मी अकेले बैठ करके पूजा करती थी। फिर बाद में जा कर के हम लोग प्रणाम वगैरह कर लेते थे। लेकिन इस बार जब मम्मी नहीं रहा है, मम्मी गाँव गई है, तो इस बार पूजा में बैठने का हम लोगों को मौका मिला है। तो वही हम लोग पूजा में बैठ रहे हैं। वैसे तो दीदी को पूजा करना था, पर दीदी सब कुछ तैयारी वगैरह कर दी थी, लेकिन उनका मन हुआ कि हम लोग पूजा में बैठे, तो वही हम लोग दोनों बैठ करके इस बार पूजा कर रहे हैं। बस माता लक्ष्मी की कृपा है कि इस बार हम लोग पूजा में बैठ गए हैं। और जब मैं पूजा कर रही थी तो अम्मू है ना इतना ज़्यादा तंग कर रही थी, उसकी भी इच्छा हो रही थी कि मेरे पास उतर के बैठे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंजस्टेड जगह है, आप देख सकते हो।
तो इतना स्पेस में उसे बिठाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए वो रो रही थी पर उसे मैं अपने पास बिठाई नहीं थी। मैं फटाफट से पूजा कर ली और उसके बाद फिर वो ज़्यादा तंग करी थी। और यहाँ पे देखिए मेरे हस्बैंड हाथ हिला रहे, हाय कर रहे। पता है क्यों? क्योंकि इस टाइम में मम्मी गांव में थी, तो गांव से जैसे वीडियो कॉलिंग की थी, तो वही मम्मी देख रही थी और ये हाय कर रहे थे कि तो वही मम्मी देख करके थोड़ा बहुत खुश हो रही थी। और वैसे ना मैंने रेड कलर की साड़ी और रेड कलर की चूड़ी पहनी है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोगों को कैसा लग रहा था मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे आप लोग बताते तो नहीं हो, क्योंकि कमेंट तो करते नहीं हो, लाइक तो करते नहीं हो। प्लीज़ यार लाइक कर दिया कीजिए, कमेंट कर दिया कीजिए, मुझे ज़्यादा इंतज़ार रहता है आप लोगों के लाइक और कमेंट का, इससे ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को देखा कीजिए और लाइक कमेंट के साथ जाया कीजिए। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों का पूजा हो गया है ख़त्म। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा हम कर ले रहे आरती और उसके बाद हम लोगों को दिया भी लगाना है, क्योंकि पूजा होने के बाद ही हम लोग दिया निकालते हैं। तो तेल डाल करके मेरे हस्बैंड ने पहले ही रख दिया था, बस अभी हम लोगों को जलाना है और सभी जगह दिया को रखना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए हम लोगों का पूजा हो गया है। तो यहाँ पे मेरी पलक कर रही है घरौंदा की पूजा, क्योंकि सृष्टि पहले ही दिया अगरबत्ती दिखा चुकी है और लावा फड़ी जो होता है, जो खुलिया चुकिया जिसको बोलते हैं, मिट्टी के खिलौने उसमें भरे जाते हैं, वही भर दी है। और यहाँ पे ये थोड़ा सा प्रणाम वगैरह कर ले रही है। ये जो घरौंदा है ना बहुत पुराना घरौंदा है, ये कम से कम दीदी के टाइम का घरौंदा है। तो आप सोचो वो उस टाइम का घरौंदा है और हर साल इसी में पूजा करते हैं। कभी कभी मन हुआ तो वो जो मिट्टी के घरौंदे बनाए जाते हैं वो बना लेती थी सृष्टि जब थोड़ी छोटी थी तब, लेकिन अब नहीं बनता है। अब मतलब कोई बनाता नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ये लकड़ी के जो घरौंदे हैं जो दीदी के टाइम का है, उसी को हर साल साफ़ करके और इसमें ही कलर वगैरह लगा करके थोड़ा सा सजा धजा करके इसी में ही पूजा अब पलक कर लेती है। अब पहले सृष्टि की बारी थी, उसके बाद पलक की, अब है उसके बाद आएगी बारी मेरी अम्मू की। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना वो किस तरीके से प्रणाम कर रही है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए मेरी अम्मू और पलक दोनों को। और अम्मू भी है ना आज पटाखे की आवाज़ से इतना ज़्यादा डर रही थी, शोर हो रहा था, बहुत ज़्यादा डर रही थी, इसलिए दीदी उसे अपनी गोद में बैठ करके साथ में पूजा करवा रही थी। तो पूजा ख़त्म होने के बाद ये देखिए बच्चे लोग थोड़े से वो जो चक्री होते हैं वो सब जला रहे हैं, पटाखा वगैरह फोड़ रहे हैं। मैंने उतना ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया है। कितना मजा आया देखने में।
फ्रेंड हो गया हम लोगों का पूजा, हम लोगों ने पूजा वगैरह सब कुछ कर लिया है। बस अभी मुझे जाना है किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि पूजा जल्दी होगी जिसकी वजह से मैं खाना नहीं बना पाई। वो क्या है ना कि पूजा करने वाली थी दीदी, फिर अचानक से उन्होंने कहा कि तुम पूजा पे बैठ जाओ, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि चलो पूजा कर लेते हैं। ऐसे भी फर्स्ट शादी के इतने साल के बाद फर्स्ट टाइम ऐसा मौका मिला है कि हम लोग इकट्ठे बैठ कर के पूजा किए हैं। तो हम लोगों का पूजा खत्म हो गया है। और देखो मेरी बेटी माँ क्या ये अभी केला खा रही है। हाँ, मुझे पता है कि इसे जुकाम हो जाएगी, लेकिन ये फिर भी केला खा रही है। केला ना फेवरेट है। तो मैं अब लेकर के आई हूँ अपने लिए मीठा, क्योंकि पूजा हो गया है तो पूजा के बाद कोई मिठाई ही खाते हैं। तो ही मैं खाने जा रही हूँ। ये मीठा मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए है, तो वो तो अभी है नहीं, मैं 2 निकाल दूँगी और उनके लिए रख दूँगी। चलिए मैं मीठा पहले खा लेती हूँ, उसके बाद थोड़ी देर में आप लोगों से मिलती हूँ, क्योंकि अभी तो पटाखा वगैरह भी फोड़ना है। मैं फोड़ती नहीं वैसे, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है, और वैसे भी मुझे शोर शराबा से बहुत ज़्यादा डर लगता है, और वैसे भी मुझे पटाखा फोड़ने में भी डर लगता है। और उसके बाद देखिए मैं आ गई हूँ किचन में। इस टाइम में रात के 8 या 8:30 बजते होंगे, और मेरे हस्बैंड बाहर में हैं, वो पटाखा वगैरह फोड़ रहे हैं, और बच्चे भी बाद में ही फोड़ रहे हैं। वो लोग अपना मस्ती कर रहे हैं। और मेरा सब्जी बन चुका है, तो मैं यहाँ पे गरम गरम पूड़ियाँ तल ले रही हूँ, क्योंकि इनको ड्यूटी भी जाना है, तो खाना फटाफट से दे दूँगी। और ऐसे मुझे पूजा में तो बैठना नहीं था, दीदी ने कहा कि तुम ही लोग बैठो, तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया, वरना मैं पहले ही बना लेती खाना। तो मुझे पटाखा फोड़ने का शौक़ नहीं है, मैं पटाखा वगैरह नहीं फोड़ती हूँ। और जहाँ फूटता है ना पटाखा, वहाँ पे मैं जाती भी नहीं हूँ। जहाँ पे सभी फोड़ते हैं बैठ करके पटाखा वगैरह, वहाँ पे मैं जाती भी नहीं, क्योंकि मुझे पटाखा की शोर से बहुत ज़्यादा ही डर लगती है। उसकी जब आवाज़ गूंजती है ना, मैं डर से जाती हूँ। इस वजह से मैं पटाखा की उतनी बड़ी शौकीन नहीं हूँ। मैं कभी भी नहीं फोड़ती हूँ। एक बार मैं थोड़ी सी जब 13-14 साल की थी, तो एक बार पटाखा मेरे कान में आकर के फट गया था, तो तब से मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ पटाखा से। मैं इसलिए कभी भी पटाखा वगैरह नहीं फोड़ती हूँ, और जहाँ पे पटाखा फोड़ते हैं वहाँ पे जाती भी नहीं हूँ। तो इसलिए सभी फोड़ रहे हैं, सभी एंजॉय कर रहे हैं, पर मैं वहाँ पे नहीं हूँ। मैं पटाखा फोड़ और तो देखिए यहाँ पे मेरे हस्बैंड का पटाखा फोड़ा हुआ हो गया, तो वो आ गए, क्योंकि अम्मू भी तंग कर रही थी, तो इनको ड्यूटी भी जाना था, तो ये पटाखा फोड़ करके आ गए हैं और खाना के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि इनको लेट हो रहा था। तो इसलिए मैंने कहा कि ठीक है आप बैठो, मैं ले कर के आती हूँ। तो वही यहाँ पे मैं फटाफट से बना लूँगी और अपने हस्बैंड को खाना खिला दूँगी, और मैं खुद भी खा लूँगी। तो फ्रेंड बज गए रात के 10, और इस वीडियो को मैं कर देती हूँ यहीं पे एंड, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो आप लोग देखते देखते बोर हो जाओगे, इसलिए मैं कर देती हूँ अब यहीं पे एंड। क्योंकि इस वीडियो का एंड करेंगे तभी तो दूसरा वीडियो लाऊंगी आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और आप लोगों से कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं अच्छे से वीडियो के साथ में। मेरी अम्मू परेशान करने लगी है, तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ अच्छे से वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय। और हाँ, आप लोगों को मेरी तरफ से एक बार फिर से वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय।